रमा अपने चारपाई में पड़े पड़े अपने भाग्य को कोस रही थी। बाहर सावन की तेज बारिश का पानी घर की छत से टकराकर कोहरे के रूप में अंधेरे को बढ़ा रहा था। साथ ही हवाओं के प्रवाह के साथ सर 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 की ध्वनि कम ज्यादा हो रही थी। पानी से भीगी हुई हवा जब रमा के तन से टकराती तो वह कांप जाती, पर उसे यह एहसास न होता कि वह चिंता के सीरन के कारण या ठंड के कारण कांप रही है। पर इस दोनों का संयुक्त प्रभाव उस पर जरूर पड़ रहा था। रमा के जीवन का यह मुश्किल घड़ी थी। उसे अपने जीवन में दो राहें नजर आ रहे थे। वह सपने संजोकर दिल किसी लड़के को दे चुकी थी और घर वालों को शादी के लिए राजी न कर सकी, क्योंकि लड़का बेरोजगार और दूसरी जाति का था। के साथ एक रास्ते पर चलते हुए अनुभव कर रही थी, तथा दूसरा जो उसके घर वाले एक सरकारी कर्मचारी लड़का देखकर रमा की सगाई कर चुके थे, के साथ जीवन की राह पर अपने आप को चलते हुए देख रही थी। अपने जीवन की सफर को अनुभव कर रही थी कि अपने प्यार के लिए यदि घर छोड़कर शादी करती है तो घर से दूर जाकर रहना पड़ेगा। साथ ही साथ माँ बाप की इज्जत धूल में मिल जाएगी। चलो घर से भागकर शादी कर ले तो दूर कहीं शहर में लड़के को काम ना मिला तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि वह अपने घर वालों की बात मानते हुए उस लड़के के साथ शादी करती है तो भी अपने मन में बेवफाई का गम रहेगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब पानी गिरना कम हो गया था, पर घर से बाहर निकली और अपने आंगन में पेड़ के पास गई। वहां जो कभी रस्सियों से झूला बनाकर धीमे बारिश में भीगते हुए झूला करती, वो रस्सी आज भी वहां उसी तरह से बंधी हुई थी। उसके कदम आज फिर उस झूले के पास ले गए। वह झूले में बैठ झूलने लगी तथा सोचने लगी, काश वह बचपन फिर वापस आ जाता तो कोई गम ना होता, ना आज ये जीवन के दो राहें उसके सामने ना आता। रमा ये सोचते सोचते वहीं सो गई। तभी उसकी माँ आकर उसे जगाती है और वह तैयार हो कॉलेज चली जाती है। वहाँ वह लड़का जो कई बार प्यार का इजहार कर चुका था और पूछा करता था कि क्या वह भी उसे प्यार करती है, सामने दीवाने की तरह खड़ा मिला। रमा से आज ना रहा गया। उसने उस लड़के को अकेले दूर बुलाकर बोली, देखो राजू, अभी हमारे समाज इस तरह के बातों को स्वीकार नहीं करता है और मैं और तुम दोनों यहाँ पढ़ लिख कर कुछ बनने के ख्वाब लेकर यहाँ पढ़ रहे हैं। अभी हमें अपनी पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देना चाहिए और जिस दिन हम कुछ बन जाएं तो अपने घर वालों को मेरे मम्मी पापा से शादी की बात करने के लिए भेजना। मैं अभी किसी प्यार पर विश्वास नहीं करती। ये सिर्फ एक उमंग है जो समय के साथ तूफान में बदल जाती है। कृपया आप भी पढ़ाई मन लगाकर कीजिए, सफलता और मंजिल वक्त बताएगा। रमा के सामने जो केवल मन में प्यार के उमंग से बन गए थे, वह उसकी सूझ से दोराहे में बदल गया था। वहाँ आज केवल एक ही राह बच गई थी जिसमें मंजिल साफ नजर आ रही थी।